फर्जीवाड़े तो आपने बहुत सुने होंगे, लेकिन ऐसी फर्जीवाड़ा आपने कभी नहीं सुना होगा। गुजरात के एक गांव में आईपीएल के नाम पर एक बहुत ही हैरान कर देने वाला फर्जीवाड़ा हुआ है। जो सुन रहा है वो चौंक जा रहा है। आईपीएल के नाम पर जो जालसाजी का ताना बाना बुना गया है, उसे सुनकर हर कोई अपने दांतों तले उंगली दबा ले रहा है। ये जो गांव में आईपीएल के नाम पर चूना लगाने का खेल खेला गया है, ऐसा खेल आप पहली बार सुन रहे होंगे। मेहसाणा जिले के मोलीपुर गांव के एक फॉर्म में ये सारा खेल रचा गया था। कमेंट्री के लिए एक बंदा उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले से बुलाया गया था। ये बंदा हुबहू आईपीएल के मशहूर कमेंटेटर हर्षा भोगले की आवाज में कमेंट्री कर रहा था। गुजरात के मेहसाणा जिले की पुलिस ने एक बड़े आईपीएल रैकेट का भांडा फोड़ दिया है। इस आईपीएल रैकेट की साजिश गुजरात के मेहसाणा जिले के मोलीपुर गांव में रची गई थी, और ये फेक आईपीएल मैच 15 दिनों तक चला। वो भी यूट्यूब पर लाइव स्ट्रीम चलाया जा रहा था। सट्टेबाजी के लिए फर्जी टेलीग्राम चैनल बनाया गया था, जिस पर सट्टेबाज फर्जी आईपीएल मैच पर दांव खेलते थे। पुलिस अधिकारियों ने सट्टेबाजों के पास से बड़ी संख्या में सामान जब्त किया है, जिसमें कैमरे, फोन, क्रिकेट किट और कई तरह की मशीनें शामिल हैं। इस लीग में खिलाड़ी से लेकर अंपायर और मैदान तक सब कुछ फर्जी था, लेकिन सट्टा असली पैसे का लगाया जा रहा था। मैच चल रहा था गुजरात प्रदेश के एक छोटे से गांव में, तो सट्टेबाजी चल रही थी रूस में। ये पूरी कहानी एक फिल्मी लग रहा है, लेकिन फिल्मी है नहीं। ये एक सच्ची कहानी है। इस फेक आईपीएल का सेटअप बनाने के लिए एक नकली मैदान है, वो भी किसी फॉर्म वाले से रेंट पर लिया गया था। और इस पूरे सेटअप को बनाने के लिए 21 खेतिहर मजदूरों को 400 रुपए पर डे के हिसाब से लगाया गया था। इस पूरे सेटअप में नकली क्रिकेट प्लेयर हैं, नकली कमेंटेटर और नकली ग्राउंड है। सब नकली है। अगर कोई असली है तो वो है खेतिहर मजदूर, लेकिन इन खेतिहर मजदूरों में से भी कुछ इस साजिश में शामिल थे। एम्पायरी के लिए इन्हीं में से एम्पायर भी बना दिए जाते थे। शक से बचने के लिए वॉकी टॉकी का इस्तेमाल कैमरों के सामने करते थे, ताकि सट्टेबाजों को कोई शक न हो। इन पूरे खेल में मेहसाणा पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इन चारों पर धोखाधड़ी, सट्टेबाजी सहित और भी केस फाइल हुआ है। आरोपियों ने पहले एक फॉर्म को रेंट पर लिया और फिर उस फॉर्म को खेतिहर मजदूरों की मदद से क्रिकेट मैदान के रूप में सेटअप किया। प्लेयर्स के लिए गांव के ही बेरोजगार लड़कों को रेंट पर लिया जाता था, पर प्लेयर को पर मैच का 400 रुपए देते थे, और ये खिलाड़ी हर एक मैच में सीएचके, आरसीबी, गुजरात टाइटंस और भी आईपीएल के टीमों की जर्सी बदल बदल के पहन के खेल रहे थे। इस पूरे साजिश में 21 बेरोजगार लड़के और कुछ खेतिहर मजदूर शामिल थे। रूस के सट्टेबाजों को यकीन दिलाने के लिए क्राउड की नकली आवाजों का यूज करते थे। मैच असली बनाने के लिए आरोपी इंटरनेट से क्राउड शोर को डाउनलोड कर अपने नकली मैच में इसका इस्तेमाल करते थे, ताकि सट्टेबाजों को असली मैच का एहसास हो। अब बात आती है मास्टरमाइंड की, तो इन सब फेक कारनामों के पीछे का मास्टरमाइंड शोएब तावदा नाम का बंदा है। शोएब तावदा रूसी पब में 8 महीने ट्रेनिंग लेकर इस फेक आईपीएल को अंजाम तक पहुंचाने के लिए लौटा था। और शोएब तावदा को ट्रेनिंग देने वाला शख्स आसिफ मोहम्मद था, जो बहुत पहले से ही रूस में रहता था। ये सारा काम रूस में बैठा गिरोह का मुखिया आसिफ मोहम्मद ही करता था। फर्जी टूर्नामेंट कराने के लिए शोएब तावदा को आसिफ मोहम्मद नाम का बंदा ही पूरा आइडिया बताया था। चेन्नई फाइटर्स, गांधीनगर चैलेंजर्स और पालनपुर स्पोर्ट्स किंग्स जैसे नाम का आइडिया शोएब तावदा का ही था। सट्टेबाजों से डील रूस में बैठा आसिफ मोहम्मद ही करता था। सारे मैच होने से पहले ही फिक्स हो जाते थे। सट्टेबाजों के कहने पर चौके छक्के लगाने पड़ते थे, कई बार आउट भी होना पड़ता था। और सारी सट्टेबाजी में ये चारों आरोपियों ने खूब इल्लीगल पैसा कमाया। पैसों के इस्तेमाल करने से पहले ही पुलिस ने आरोपियों को दबोच लिया, लेकिन अब आरोपी जेल के पीछे चक्की पीसते नजर आएंगे। यह खबर सुनने के बाद हर्षा भोगले ने भी ट्वीट किया है कि वो सुनना चाहेंगे कि फेक कमेंटेटर कैसे उनकी आवाज में कमेंट्री करता था।